राधे राधे। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन में कवर किया था, बेसिक्स हमने कवर किया था, चार्जेस, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चार्ज इनवेरिएंट है और मास वेरिएंट है। हमने ये सब थोड़े डिटेल में बेसिक्स कवर किए थे। तो अब हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द तुम्हारा ये चैप्टर जो है ये इसी पे बेस्ड है, इसी के आगे पीछे घूमता है। तो हम कूलॉम्स लॉ एक बार मैं अगेन रिकैप करता हूँ। मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने इसे एक बार लास्ट में बताया भी था, बट एक बार मैं अगेन इसे रिकैप के बाद फिर मैं आगे आगे कॉन्सेप्ट में जाऊँगा और मैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी कराऊँगा। सो कूलॉम्स लॉ कहता क्या है? अगर दो पॉइंट चार्ज, लेट पॉइंट चार्ज क्या है Q1 और Q2, अगर वो r डिस्टेंस दूरी पे सेपरेटेड हैं, r डिस्टेंस दूरी पे हैं, एक Q1 चार्ज एक Q2 चार्ज, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पे हैं, तो जो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो जब F इक्वल हो जाएगा, सो कूलॉम फोर्स जो होगा वो होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे जो K है उसकी वैल्यू होती है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी इक्वल जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर कूलॉम स्क्वायर। सो और एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने अभी तक आपको केवल इतना बताया कि अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 हैं, वो r डिस्टेंस की दूरी पे अगर प्लेस्ड है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब एक चीज़ हमेशा आप ये नोट करके रखिएगा कि जो फोर्स लगता है वो हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स लगता है, अलोंग द लाइन ऑफ चार्ज लगता है, सॉरी, अलोंग द लाइन ऑफ चार्ज। मतलब ये जो फोर्स लगेगा ना वो इन दोनों के अलोंग लाइन, इसी के अलोंग लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, Q1 Q2 के अलोंग, लाइन जो ज्वाइन करता है इसी के अलोंग लगेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ Q2 है तो आप ऐसे, मतलब लाइक अगर एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, तो जो फोर्स होगा वो हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा। अगर यहाँ पे होगा Q2 तो वो भी अलोंग द लाइन फोर्स, ये इस तरीके से फोर्स एक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स ये पाथ को फॉलो कर रहा है, नहीं, वो अलोंग द लाइन ही लगेगा। तो फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस। अगर दो चार्जेस Q1 Q2 हैं तो उसके अलोंग द लाइन ये फोर्स हमेशा एक्ट करेगा। सो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अब ये कूलॉम्स लॉ के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लेकिन इस क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस ये क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब ये क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस कहता है, अगर मान लीजिए एक चार्ज यहाँ Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, और अगर हमें Q1 पे फोर्स निकालना है, Q1 पे हमें फोर्स निकालना है, तो Q1 पे फोर्स कौन कौन से चार्जेस लगाएंगे? Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा Q2 और Q3। बट एट द टाइम जब हम Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स निकालेंगे, तो हमें केवल Q2 की वजह से ही Q1 पे फोर्स देखना है कि Q2 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स है। ये लिट F1 है, तो ये Q3 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है उसके इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर Q1 पे हम फोर्सेस देख रहे हैं, तो एट दैट टाइम हम जिस चार्ज की वजह से देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होगा सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हो, उससे उस पर कोई भी डिपेंड नहीं करता। चाहे सराउंडिंग में 5 चार्जेस प्रेजेंट हो, 6 चार्जेस प्रेजेंट हो, यहाँ पे Q4 भी हो, Q5 भी हो,
ये मैटर नहीं करता। Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स है वो F1 ही लगेगा। इन चार्जेस की वजह से ये फोर्स वेरी नहीं करेगा, बट इन रियल लाइफ ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, क्योंकि ये एट दैट मोमेंट जब आप यहाँ से इस पर फोर्स निकालेंगे, ये भी तो कुछ फोर्स एट दैट मोमेंट अप्लाई कर रहा होगा, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू F1 नहीं होगी। लेकिन कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करते हैं, लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोई भी चार्ज पार्टिकल पर किसी अदर चार्ज पार्टिकल से जो फोर्स लगता है वो इंडिपेंडेंट होता है अदर चार्ज पार्टिकल जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो अब जैसे अब हम Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा, वो Q3, Q4, Q5 पे डिपेंड नहीं करेगा, कितना भी कोई भी चार्ज यहाँ प्रेजेंट हो। अब जब Q3 की वजह से हम Q1 पे फोर्स निकालेंगे, मान लीजिए ये फोर्स लगता है F2, तो ये जो F2 है ना वो Q2, Q4, Q5 इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। सो और उसके बाद जब हम Q4 से निकालेंगे, तो हम इस पे मान लेते Q4 से निकालेंगे तो इस पे लगेगा F3, जो कि इंडिपेंडेंट होगा Q5, Q3 और Q2। और जब हम Q5 की वजह से निकालेंगे तो लेट इसकी वजह से जो अलोंग द लाइन, क्योंकि फोर्स लगेगा तो अलोंग द लाइन ही फोर्स लगेगा। अभी हम ये नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि ये इसको मतलब ये दोनों रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हम नेचर ऑफ चार्जेस हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, बस अभी हम एक जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये फोर्स इधर लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी तो ये रिपेल कर रहा है F1 फोर्स से, ये भी F2 फोर्स से कर रहा है Q3, और Q4 कर रहा है F3 फोर्स से, और Q5 जो है वो Q1 को फोर्स लगा रहा है कितना, F4। तो Q5 की वजह से जो फोर्स लग रहा है Q1 पे वो इंडिपेंडेंट होगा चार्जेस Q2, Q3, Q4 के। मतलब अगर हम जिस चार्ज को देख रहे हैं और उसकी वजह से जिस चार्ज पे हम फोर्स निकाल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होगा उसके, उन दोनों के अलावा, उसके अलावा जो भी चार्जेस उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे वो उनके इंडिपेंडेंट होगा। सो यहाँ पे जो नेट फोर्स ऑन Q1 होगा वो होगा Q2 की वजह से F1, और Q3 की वजह से होगा F2, Q4 की वजह से होगा F3 प्लस Q5 की वजह से होगा F4। ये वेक्टर सम होगा एक्चुअली, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे अभी डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा, मैं केवल उनकी मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये तो आपका हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि अगर आप किसी एक चार्ज पार्टिकल पर अगर आप फोर्स निकाल रहे हैं किसी अदर चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो एट दैट मोमेंट केवल आप उसी चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करेंगे जिस चार्ज पार्टिकल के थ्रू आप जिस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकाल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होगा सराउंडिंग जो भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। और इसी तरीके से हम हर चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करते हुए जिस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमें फोर्स निकालना है उसका फोर्स निकालेंगे, और जो नेट फोर्स होगा जिस चार्ज पार्टिकल पे हमें फोर्स फाइंड करना है वो उन सबका विक्टोरियल सम होगा, मतलब विक्टर सम होगा। ये मे बी इसे जब हम विक्टरली सॉल्व करेंगे तो ये इन सब का सम होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको स्टिल ये चीज़ें में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि ये, और वैसे ये ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। सो अब सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक चार्ज Q1 यहाँ पे है और एक चार्ज 5Q2 यहाँ पे है, और इनके बीच में डिस्टेंस 2r है, 2r है, और Q1 और 5Q2 ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है। तो इसके बीच में फोर्स क्या होगा? अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, अगर Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा, 5Q2 को रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और 5Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज ये फोर्स जितना इस पर लगाएगा सेम उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, क्योंकि दो ही चार्ज है। अगर जब मैं फोर्स निकालूंगा, मान लीजिए यहाँ Q1 की वजह से मैं फोर्स निकालता हूँ Q2 को, तो हमेशा हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस लगता है। मतलब इन दोनों चार्जेस को अलोंग लाइन, मतलब ये ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसके अलोंग ही फोर्स लगेगा। तो F की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था ना, K ये हमारा कांस्टेंट, और Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर होती है, जहाँ पे Q1 Q2 हमारे दो पॉइंट चार्जेस होते हैं और R उनके बीच में डिस्टेंस होता है। बट यहाँ पे Q1 हमारा क्या है, हमारा Q1 चार्ज Q1 ही है, और जो हमारा Q2 है वो उसकी वैल्यू क्या है 5Q2। ये एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, तो हमारा फोर्स की वैल्यू क्या होती है F K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे जो अभी फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 Q1 इंटू 5Q2 बाई आर की वैल्यू क्या है 2R, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, 2R का होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर। ये हमारी किसकी वजह से, ये हमारा जो फोर्स है ड्यू टू Q1 टू 5Q2, ड्यू टू मतलब Q1 की वजह से 5Q2 पे कितना फोर्स लगा, ये लगा 5K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर। अगर हम 5Q2 को देखेंगे 5Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये अलोंग द लाइन रिपेल करेगा। ये हमने पढ़ा है कि जो फोर्स लगता है वो अलोंग द लाइन ही लगता है। अगर दो चार्जेस यहाँ पे मान लीजिए, दो चार्जेस, एक चार्जेस Q1 और एक चार्ज Q2 ऐसे हैं, तो ये जो है इसकी जो फोर्स लगेगा, ये चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो अलोंग द लाइन ही लगेगा। चाहे इसके ये अट्रैक्ट इधर कर सकता है या इसको ये रिपेल कर सकता है, सेम ये इसको इधर अट्रैक्ट कर सकता है या इसको इधर रिपेल कर सकता है। तो हमेशा जो फोर्सेज होंगे वो हमेशा अलोंग द लाइन ही लगेंगे। वो कभी ऐसे नहीं Q2 यहाँ पे है तो फोर्स यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो फोर्स होते हैं वो अलोंग द लाइन लगते हैं, क्योंकि हम जो चार्जेस होते हैं हम उसे हमेशा एज अ पॉइंट चार्जेस कंसिडर करते हैं। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं फोर्स ड्यू टू 5Q2 ऑन Q1। So the force due to 5Q2 on Q1 will be F equals to K Q1। Q1 यहाँ पे हमारा क्या हो गया 5Q2 और यहाँ पे Q2 हमारा क्या हो गया Q1, और डिस्टेंस उसके बीच में कितनी है 2R। सो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा 5K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर। तो आप ये देखो, फिर यहाँ पे देखो Q1 5Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है 5K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर, और 5Q2 कितना लगा रहा है, वो भी लगा रहा है 5K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर। इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है अलोंग द लाइन लग रहा है, और जो जितना फोर्स ये Q1 लगा रहा है उतना ही फोर्स ये Q2 लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी थर्ड चार्जेस नहीं प्रेजेंट है। इसीलिए ये जितना फोर्स इस पर करेगा एक्शन रिएक्शन उस वो इक्वल होगा, जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना फोर्स ये इस पर लगाएगा, क्योंकि ये भी रिपेल इसको कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है। तो ये समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पे ये चार्ज Q1 Q चार्जेस दिए हुए हैं और ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। इसका जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है, ये हमें पता है, और इसकी जो साइड होती है सारी इक्वल होती है। मैंने मान लिया इसकी साइड की जो लेंथ है R है। अब मैं इस चार्ज को Q1 मान रहा हूँ क्योंकि हम इसी पे फोर्स फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 के ऊपर नेट फोर्स हमें फाइंड करना है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए Q1 पे अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं। और हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा है कि हम जब फोर्स निकालते हैं किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी अदर चार्ज पार्टिकल के, तो हम केवल जिस चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जिस पे फोर्स निकालते हैं, जिस चार्ज पार्टिकल पे, केवल उसको ही देखते हैं, और थर्ड चार्ज को हम कभी नहीं देखते, उससे हमें कोई मतलब नहीं है एट दैट मोमेंट। तो हमें यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, एक Q है, दो चार्जेस Q हैं, तो हमें Q1 पे फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम Q की वजह से देखेंगे इस पर फोर्स क्या होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, और रिपेल किधर करेगा अलोंग द लाइन करेगा। सो अलोंग द लाइन ये क्या करेगा, इसको
रिपेल करेगा विद फोर्स लेट फोर्स F1 से, F1 की फोर्स से रिपेल करेगा। अभी हम F1 कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम ये बस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका नेचर कैसा होगा और ये किस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। अब हमने Q1 की वजह से Q की वजह से Q1 पे फोर्स निकाला, उसकी वैल्यू आई F1 और वो अलोंग द लाइन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगी, रिपेल करेगा। अब हम इस वाले Q की वजह से देखेंगे, ये जो Q है ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये Q1 पे ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और किधर करेगा, along the line, along the line मतलब ये किसका है, F2, ये 60 डिग्री हो जाएगा। सो अब हमें, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि वेक्टरली सम, क्योंकि ये F1 और F2 ये क्या है, along the join, along the line F1 इधर है और along the line जब Q1 पे फोर्स लगाया तो F2 इधर है, उनके बीच में एंगल 60 है। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, नेट F, वो क्या होगा, इसका वेक्टर सम होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो चार्ज पे जो फोर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो F1 और F2 उनकी मिड में एंगल कितना है, 60। तो इसका जो वेक्टोरियल सम होगा, हमें ये पता है कि अगर दो वेक्टर, मैं 1 मिनट रुको, मैं दूसरा आपको एक पेज ले लेता हूँ। हमें ये पता है कि अगर दो वेक्टर, एक ए और एक बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी, और अगर ये एंगल थीटा पे है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, सो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा r, जो कि होगा, ये मान लिया रिजल्टेंट जो है ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ये होता है। अगर अभी ये आपको नहीं पता है तो आई होप कि, क्योंकि आप अभी हम 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये 11th का बेसिक्स होता है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं इसके लिए भी, इस रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमने ये देखा ना, रिजल्टिंग जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। So, according to our question, नेट फोर्स क्या होगा, ये होगा क्या, क्योंकि F1 और F2 जो है उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा, जस्ट 1 सेकेंड, वो होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री, ये होगा 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री। अब हमें निकालना है F1 की वैल्यू क्या होगी और F2 की वैल्यू क्या होगी। कॉस 60 तो हमें पता है उसकी वैल्यू होती है 1/2 बाई ट्रिग्नोमेट्री। सो F1 इक्वल क्या हो जाएगा, F1 हमारा जो होगा उसको हम यहाँ से देख सकते हैं, जो F1 होगा वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, उसकी वैल्यू F1 है, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 की वैल्यू हमारी Q है और Q2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, Q1 बाई R स्क्वायर, R क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस जो कि R है, तो उसका स्क्वायर। सो F1 की वैल्यू KQ डॉट Q1 बाई R स्क्वायर होगी। अब सिमिलरली जो F2 होगी वो भी इतना ही होगा, क्योंकि जो ये चार्ज है Q1 उसकी वैल्यू Q है और Q2 जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू Q1 है, और वो अलोंग द लाइन जो फोर्स लगाया गया F2 वो भी क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन R स्क्वायर। सो ये भी क्या हो जाएगा, KQ
Q1 अपॉन आर स्क्वायर। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इस आपके नेट फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे Q1 पे, सो हम बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा Q2, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 मतलब ये हो जाएगा 2, और 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 2 F1 F2 इंटू 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा जो F नेट वो हमारा हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2, क्योंकि F1 और F2 की वैल्यू जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम इसको F1 और F2 की वैल्यू इक्वल है, तो F1 इक्वल्स टू F2 है, तो इसको हम लेट F है, इसकी वैल्यू हम क्योंकि इक्वल है तो हम मान लिया इसको, ये जो दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इसको हम F के बराबर मान लिया, और F की जो वैल्यू है वो है क्या, के क्यू Q1 बाई आर स्क्वायर, के क्यू Q1 बाई आर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 और F2, और F1 F2 को हम F से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F इंटू F स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √3 F स्क्वायर, और F क्योंकि स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3F, और F की वैल्यू हमें पता है, तो F नेट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा √3 के क्यू Q1 बाई आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सो सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, केवल हमें ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 हैं और अगर वो एक दूसरे से I डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो उनके बीच की, तो उन पे जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर Q1 एक पॉइंट चार्ज है, Q2 I डिस्टेंस दूरी पे है, जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर कूलम स्क्वायर, नॉट किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर, और जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और तो उसके बाद हम दूसरा क्या हमने पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम देखते हैं नेट फोर्स, किसी भी चार्ज पे, जिस चार्ज पे हम फोर्स निकालते हैं, जिस चार्ज की वजह से हम केवल उसी पे ही फोकस करते हैं, अदर चार्जेस जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। सो हम अगर हम Q1 पे फोर्स निकालना है तो हम Q2 की वजह से, तो हम केवल Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है हम केवल वही देखेंगे, Q3 Q4 Q5 को इग्नोर करेंगे। सेम जब अदर चार्जेस की वजह से हम देखेंगे, ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और जब लास्ट में जो नेट फोर्स होगा Q1 के ऊपर, वो इन सब का वेक्टर सम होगा। सो अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि जो फोर्स लगता है हमेशा 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस लगता है। उसके बाद हमने ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ऊपर Q1 Q चार्जेस रखे हुए हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा Q1 के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, राधे राधे।